दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले एक पति और पत्नी अनिल और राधा की ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कहानी है। एक रात अनिल अपनी पत्नी राधा से कहने लगता है कि मैं और ज्यादा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इससे बेहतर होगा कि तुम मुझे खुद ही तलाक दे दो। यह बात सुनते ही राधा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, बेचैन हो जाती है। दोस्तों, इस पर जो राधा होती है अपने पति से पूछती है कि मुझसे आखिर ऐसी क्या गलती हो गई है जो तुम मुझे तलाक देना चाहते हो। उससे कहने लगता है कि मेरी हमेशा से ही एक ख्वाहिश थी कि मेरी होने वाली पत्नी बहुत ही अच्छे फिगर वाली हो, बहुत ही ज्यादा फैशनेबल हो और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। तो तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है। तुम शरीर से बहुत ही ज्यादा बेडोल और मोटी हो और ना ही फैशनेबल हो। ये बात सुनते ही राधा के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। एक तरफ राधा बहुत ही सादा जीवन जीने वाली लड़की थी, तो दूसरी तरफ अनिल एक मॉडर्न पत्नी की चाहत रखता था। दोस्तों, ये बात सुनते ही राधा अपने पति के पैरों में पड़कर रोते हुए कहने लगती है, तुम जो चाहो मैं वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे तलाक मत दो, मुझे छोड़ो मत, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। दोस्तों, इस पर अनिल अपनी पत्नी की थोड़ी सी दया दिखाते हुए कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम दे देता हूँ, 1 महीने का चैलेंज देता हूँ। अगर 1 महीने के अंदर अंदर तुम मुझे शारीरिक रूप से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाई, मुझे खुश कर पाई, तो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। दोस्तों, अब बेचारी राधा के पास अपने पति का 1 महीने का चैलेंज स्वीकार करने के सिवा कोई दूसरा चारा था ही नहीं। वो 1 महीने का चैलेंज स्वीकार कर लेती है। क्या राधा अपनी शादीशुदा जीवन को टूटने से बचा पाएगी या फिर उन दोनों का तलाक हो जाएगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। तो ज्यादा बात न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, राधा अपने पति का यह चैलेंज स्वीकार तो कर लेती है, लेकिन पूरी रात भर वह सो नहीं पाती है, बहुत ही ज्यादा बेचैन रहती है। अगली सुबह जब वह उठकर जल्दी से अपने घर के सारे काम को निपटा लेती है, अपने पति को ऑफिस भेज देती है, उसके बाद मोबाइल में जो चैलेंज 1 महीने में पूरा होने वाला था वह आज रात को ही हो जाएगा। वह बेसब्री से अपने पति का इंतजार करने लगती है और शाम होते ही जो ही उसका पति घर आता है वह अपने पति को खाना खिलाती है और जब बेडरूम में सोने के लिए दोनों चले जाते हैं, दोस्तों, तो जो राधा होती है वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है। नहा धो करके सज संवर करके राधा अपने पति के सामने आती है। वह खुद अपने पति से प्यार करने लगती है, संबंध बनाने के लिए अपने पति से पहल करने लगती है। दोस्तों, जो ही वो संबंध बनाने की पहल करती है, उसका पति उसे धक्का देते हुए उसे दूर कर देता है और कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था कि तुम अगर खुद मुझसे संबंध बनाओगी तो मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगा। मैंने शर्त रखी थी कि मुझे एक अच्छे फिगर वाली और बहुत ही खूबसूरत और फैशनेबल पत्नी चाहिए। अगर तुम वह सब कुछ 1 महीने के अंदर कर देती हो तो मैं खुद ही तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगा। दोस्तों, वो उसके सामने एक शर्त और रख देता है और कहता है कि 1 महीने का तुम मेरे बिस्तर पर भी नहीं सोओगी और तुम अपना बिस्तर अलग लगा लो। दोस्तों, यह बात सुनते ही राधा और भी ज्यादा बेचैन हो जाती है, परेशान हो जाती है। वह अपना अलग बिस्तर लगा लेती है, उस पर सो जाती है। दोस्तों, अगले दिन राधा फिर अपना काम जल्दी जल्दी निपटा करके जो भी आइडिया उसे वहां से मिलता है वह सब अपने ऊपर अप्लाई कर लेती है। दोस्तों, वह सुबह सुबह नींबू पानी गर्म करके पीती है, एक्सरसाइज करती है, खाना बिल्कुल कम कर देती है। ऐसे ही 8-10 दिन गुजर जाते हैं और एक दिन वह अपने आप को शीशे के सामने खड़ा होकर के देखती है तो उसे अपने शरीर में कुछ भी फर्क नहीं दिखाई देता है। ऊपर से उसे और कमजोरी महसूस होती है। वह समझ जाती है कि 1 महीने के अंदर अंदर फिगर मेंटेन करना, वजन को कम करना संभव नहीं है। अगर मैंने अपने वजन को मेंटेन कर लिया, अपना फिगर बना भी लिया, तो भी इस बात की क्या गारंटी है कि मेरा पति मुझे छोड़ेगा नहीं। जिन लोगों की पत्नियां सुंदर हैं वह भी अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं।
उनका भी किसी और लड़की या किसी औरत के साथ में चक्कर हो जाता है। दोस्तों ये बात सोचते हुए राधा एक्सरसाइज करना बंद कर देती है। अपने आप को फैशनेबल बनाने के लिए जो भी वो टिप्स करती थी वह भी बंद कर देती है और जो भी उसके पति की शर्त थी वह सब कुछ छोड़ देती है और एक ऐसा आइडिया सोचने लगती है कि जिसके कारण उसका पति उस पर पूरी तरह डिपेंड हो जाता है और उसके बगैर एक दिन काटना भी मुश्किल हो जाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना अपने पति को खुद से ज्यादा अपने ऊपर डिपेंड कर दिया जाए कि एक दिन वह मेरे बगैर रह ही ना सके। दोस्तों अब वह घर की सारी जिम्मेदारी का काम अपने कंधों पर लाद लेती है। सुबह उठते ही अपने पति को चाय देती है। उसके पति वॉशरूम में जाने से पहले वहां पर तौलिया रखी होती है, उसके जूते को पॉलिश करती है, उसके कपड़े को प्रेस करती है और अपने पति को वह एक भी मौका नहीं देती है जिससे कि उसके पति को पानी का गिलास उठाकर यहाँ से वहां रखना पड़े। दोस्तों साथ ही साथ वह अनिल के माता पिता यानी कि अपने सास ससुर को भी अपने ऊपर डिपेंड करवा देती है। जो काम उसके सास ससुर खुद कर सकते थे वह काम भी राधा खुद करने लगती है। 24 घंटे एक आवाज पर वो अपने पास खड़ी मिलती। अगर रात के 12 बजे भी उसके सास ससुर राधा को आवाज लगा देते तो उनके पास जाकर के खड़ी हो जाती। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है। राधा सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती है। अनिल के पास सिर्फ एक ही काम बचता है, सिर्फ ऑफिस में जाकर काम करना। बाकी घर आने के बाद वह बिल्कुल रिलैक्स और फ्री माइंड हो जाता है। साथ ही साथ उसके माता पिता भी ऐसे ही हो जाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। पता नहीं कब ऐसा हो जाता है कि अनिल और उसके माता पिता पूरी तरह से राधा पर डिपेंड हो जाते हैं और उसके बगैर वो एक दिन भी नहीं गुजार सकते थे और जो काम वह खुद कर सकते थे वह काम भी राधा के ऊपर छोड़ देते थे। राधा अपना सारा काम अपने कंधों पर ले लेती है। घर का राशन लाना, बिजली का बिल जमा करना, जो भी बाहर के काम थे सब काम वो बाहर का भी करने लगती है। ऐसे ऐसे करके समय बीतता जाता है। दोस्तों एक पूरा महीना हो जाता है और उसका पति उससे कहता है कि तुम्हारा 1 महीने का चैलेंज खत्म हो चुका है। तुम मुझे शारीरिक रूप से मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में नाकाम रही हो, तुम मुझे खुश नहीं कर पाई, इसलिए तुम वादे के अनुसार मुझे तलाक दोगी। तो दोस्तों राधा खुश होते हुए अपने पति अनिल को कहती है कि ठीक है, मैं मायके चली जाती हूँ, तुम तलाक के कागज तैयार करवा कर मेरे मायके में भिजवा देना, मैं साइन कर दूंगी या फिर तुम खुद वहां पर आ जाना। दोस्तों राधा अपने मायके चली जाती है। अब अनिल के सामने चैलेंज खड़ा हो जाता है। जो ही अनिल ऑफिस से घर आता है दोस्तों उसे खाना बनाना पड़ता है, अपने माता पिता को दवाई गोली देना पड़ता है। उसके माता पिता जो उसे हुक्म करते हैं अब वह अनिल को निभाना पड़ता है। जो ही अनिल सोने के लिए बेडरूम में जाता है, रात को उसे पानी की प्यास लगती है तो अपनी पत्नी राधा को आवाज लगाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी वहां पर नहीं है, वह तो उसके घर से जा चुकी है। उसे अपनी पत्नी की याद सताने लगती है। सुबह उठते ही उसे चाय बनानी पड़ती है, बाथरूम में अपना टॉवल खुद लेकर जाना पड़ता है। दोस्तों उसको खुद ही अपने जूते को पॉलिश करना पड़ता था, खुद ही अपने कपड़े को प्रेस करना पड़ता था। जितने भी छोटे मोटे काम थे जिन पर वो राधा पर बुरी तरह से डिपेंड हो चुका था, उन सभी कामों का जो बोझ था उसके कंधों पर आ जाता है। कभी कभी उसके माँ बाप भी राधा को आवाज लगाकर अपने पास आने के लिए कहते हैं, कुछ काम बताने के लिए। तो राधा तो वहाँ पर थी ही नहीं, क्योंकि उसके माँ बाप को राधा की आदत हो चुकी थी। इस बार अनिल को ही अपने माँ बाप के पास जाना पड़ता है। उसके माँ बाप जो भी कुछ कहते उसे करना पड़ता। दोस्तों ऐसे ऐसे करके 5-6 महीने गुजर जाते हैं। अनिल के माता पिता को बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन होने लगता है। अनिल एक दिन अपने माता पिता से कहने लगता है कि मैं ऑफिस से हारा थका आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मुझे सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तुम चारपाई पर बैठे रहते हो, अब मैं तुम्हारा और कुछ काम नहीं करूँगा। दोस्तों इन सब बातों को लेकर के अनिल के माता पिता और अनिल में बहुत ही ज्यादा कहासुनी हो जाती है। अनिल रूठ करके सीधा अपने ऑफिस में चला जाता है और जब शाम को ऑफिस से घर आता है तो खाना बनाने के लिए रसोई में जाता है तो राशन नहीं होता है। उसे अपनी पत्नी की तुरंत याद आ जाती है कि उसकी पत्नी राशन भी एडवांस में रखती थी। ऐसी कोई भी शिकायत नहीं होती थी जो काम वह खुद नहीं करती। दोस्तों अब उसकी पत्नी के बगैर वह नहीं रह सकता था। वह तुरंत अगले ही दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर के अपनी पत्नी के घर अपने ससुराल जाता है।
और वहां पर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उसे दरवाजे पर देखकर बेचैन हो जाती है, घबरा जाती है। वह सोचने लगती है कि शायद अनिल तलाक के कागज लेकर आया होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा हिम्मत करने के बाद वह अनिल को अपने घर में बिठाती है, उसे चाय पानी पिलाती है। उसके बाद अनिल उससे कहता है कि तुम मेरे पास आकर बैठो। वह बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, उसे लगने लगा था कि शायद उसका जो फार्मूला था वह कामयाब नहीं हुआ है। तभी अनिल उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता राधा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो घर पे चलो। और मैं बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि शारीरिक अट्रैक्शन ही सब कुछ नहीं होता है। शारीरिक अट्रैक्शन तो कहीं से भी प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन जो जिम्मेदारी तुमने हमारे घर की अपने कंधों पर उठाई थी, छोटा छोटा सा काम भी जो तुम खुद किया करती थी, मेरे माता पिता चारपाई से नीचे नहीं उतरते, वो काम भी मुझे सब खुद ही करना पड़ता है। मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैं तुम्हारे बगैर मेरा एक दिन नहीं कटता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। मैं तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट करता हूँ, तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, तुमसे भीख मांगता हूँ, तुम मेरे साथ घर चलो और मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। दोस्तों ये बात सुनते ही बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। दोस्तों अनिल के गले लग जाती है, उससे कहने लगता है कि जो तुम्हें मैंने 1 महीने का चैलेंज दिया था, वो 1 महीने में ना सही बल्कि 2 महीने में तुम्हारा चैलेंज काम कर गया। तुमने मुझे सभी तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी भर नहीं रह सकता और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। चलो मेरे साथ, मेरे मम्मी पापा भी तुमसे माफी मांगना चाहते हैं और तुम्हें बहुत ही ज्यादा वो लोग याद कर रहे हैं, तुमसे प्यार करते हैं। तो रही बात, अब मैं तुम्हारे बिना जिंदगी भर नहीं रह सकता। तो दोस्तों ये थी अनिल और राधा की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।